हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एसेंचर के कुछ और बेहतरीन सूडो कोडिंग क्वेश्चन। तो यहाँ मैं 5 सूडो कोडिंग क्वेश्चन के साथ में हूँ जो जबरदस्त हैं। तो आइए बैठिए मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर के। और हाँ, वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आए और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेटेड हो सकूं। वैसे मैं सेल्फ मोटिवेटेड टाइप का हूं, लेकिन अगर आपका और सपोर्ट मिलेगा तो और अच्छा कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कोडिंग क्वेश्चन है वो क्या है कि हमारे पास x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 16 है, z की वैल्यू 3 है। आप चाहें तो पहले पॉज करके अपने से सोच सकते हैं, फिर मेरा आप सुनिए कि मैं कैसे समझा रहा हूं। पहले आप चाहें तो पॉज करके अपना आउटपुट सोच लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहली कंडीशन है, कह रहा है कि क्या x बड़ा है y से, क्या 10 बड़ा है y से। कंडीशन क्या है? फॉल्स है। जब फॉल्स है, 10 बड़ा है y से मतलब 10 बड़ा है 16 से। कंडीशन क्या है? फॉल्स है। जब फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक में आएगा। क्या करेगा? y इज इक्वल टू x मतलब 10 डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब हो गया 10 डिवाइड बाई 2 मतलब हो गया 5। एक ब्लॉक तो हो गया, ठीक है। अब दूसरे में आइए आप। यहां पर ये कह रहा है z बड़ा है y से मतलब क्या 3 बड़ा है 16 से, ये भी फॉल्स है। तो इसके भी एल्स ब्लॉक में आया। फिर से ये क्या कर रहा है? y की वैल्यू ही अपडेट कर रहा है। क्या कर रहा है? z की वैल्यू कितनी है? 3 डिवाइड बाई 2। आपको ये पता है कि ये इंटीजर वैल्यू बोल रहा है, तो इंटीजर का मतलब क्या? 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 1। इसका मतलब हम 3 को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा और बचेगा कितना? 1। तो रिमाइंडर से मतलब नहीं है, क्वोशंट चाहिए हमको 1 में, क्योंकि पॉइंट में जाएगा नहीं, तो 1 आया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, x की वैल्यू कहीं चेंज नहीं हुई है तो x 10 ही रहेगा। y की वैल्यू चेंज हो गई है 1, और z की वैल्यू भी नहीं चेंज हुई है 3। तो अब इसको आप जोड़ दें तो आ गया 14। क्या किसी से मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर होने वाला है 14। आशा है आपका और मेरा आंसर मैच किया होगा। मैच किया है तो आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को तो आप जरूर पहले वीडियो को पॉज करके आप देखिए, तब बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा भाई साहब, तब मजा आएगा, ठीक है। तो अगर आपने इसका आउटपुट सोच लिया है तो कोई बात नहीं सोचा है तो आइए मेरे साथ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए लूप में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनको बड़े माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे एक वेरिएबल है यहाँ पे y, तो y को ऑब्जर्व करिए। एक वेरिएबल है z को ऑब्जर्व करिए। और किसकी वैल्यू बदल रही है? w की वैल्यू बदल रही है। एक x दिया है लेकिन x की वैल्यू वो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रही है, नीचे इस्तेमाल हो रही है, तो यहाँ पे बस करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। तो y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 21 से। w की वैल्यू 21 पहले से दी हुई है, तो y की लूप चलना चालू करी। 21 लेस देन 30, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलेगा, सीधी लूप चल रही है। अब z स्टार्ट करिए, -1 से 0, उल्टी लूप चल रही है, तो -1 इसकी वैल्यू है। कंडीशन सेटिस्फाई है, अंदर आया w इक्वल टू w -1, तो इसको घटा दिया 1, तो ये कितना हो गया? 20। अब क्या कर रहा है? क्या 20 बड़ा है y से? यहाँ पर क्या 20 की वैल्यू 20 बड़ा है 21 से? नहीं, कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स है तो ये काम करेगा नहीं, फिर नीचे आ जाएगा w इक्वल टू 1, तो w की वैल्यू अभी कितना हो गई? 1 हो गई। क्या 1 बड़ा है z से? क्या 1 बड़ा है -1 से? बिल्कुल सही बात है, बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो जंप आउट ऑफ द लूप। आउट ऑफ द लूप आने का मतलब क्या है कि इस ब्लॉक से फिर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये फिर से यहाँ पे ऐसे चला, ठीक। अभी क्या हुआ? y कितना हो गया? अब 22। j फिर से चलना चालू किया, कहां से? -1 से, ठीक है, अंदर आया। w इक्वल टू w -1, तो अब क्या है? w वैल्यू कितनी है? 1 1 - 1 कितना हो गया? 0, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि क्या w मतलब 0 बड़ा है y से? 0 बड़ा है 22 से? सवाल ही नहीं उठता है, छोटा है। कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। ये कंडीशन मैं देख रहा हूं बार बार ये फॉल्स ही हो रही है और फॉल्स होती भी रहेगी, ठीक है। अब w इक्वल टू इसने वापस 1 कर दिया, तो ये इसने 0 को काट के वापस क्या कर दिया? 0 को वापस इसने 1 कर दिया और कहा कि 1 बड़ा है -1 से, तो यहाँ पर z फिर से आउट ऑफ द लूप हो गया, ठीक है। अंदर वाले लूप से बाहर आ गया। अंदर वाले लूप से जब बाहर आ गया, फिर से हमने चला 23 पे पहुंचे, फिर से क्या हुआ? फिर से -1 हो रहा है, ठीक है। अब -1 होने पे फिर वही बात होगा, ये w वैल्यू 1 है, -1 कर देगा 0। उसके बाद क्या है? क्या 0 बड़ा है y से? 0 बड़ा है 23 से, कंडीशन फॉल्स है। फिर से इसने इसको क्या कर दिया? 1 कर दिया। और क्या 1 बड़ा है -1 से? फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, तो जंप आउट ऑफ द लूप।
अब इसको देख के क्या लग रहा है यार कि ये तो एक पैटर्न है, ये बार बार सेम वैल्यू आ रही है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सेम वैल्यू आ रही है और सेम ये भी चल रही है आपकी। इसका मतलब ये सिर्फ आपको टाइम बर्बाद करने के लिए इन्होंने इस लूप को 21 से 30 टाइम चलाया है, जबकि कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब आपको थोड़ी देर में ही ऑब्जर्व कर लेना चाहिए 2-3 बार में कि यार इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी। तो इसका मतलब है कि W लूप से बाहर क्या लेके आएगा, 1 ही लेके आएगा, ये कंफर्म बात है। तो अब हमें W की वैल्यू मिल गई और W की वैल्यू में x को जोड़ दीजिए, तो 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है 11, इसको जोड़ दीजिए कितना 12। किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो भाई साहब ये इसका आंसर है, दैट इज 12। आशा है आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक रिकर्सिव फंक्शन की बात कर रहे हैं। ये रिकर्सिव फंक्शन में चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसका आउटपुट को सोचें और फिर मेरे से आप मैच कराएं कि हम और आप मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। मान लीजिए फंक्शन का नाम fun मैंने रख दिया। यहाँ पर 2 आर्गुमेंट है 5 और 5, जो पहला है a दूसरा है b। तो ये चेक कर रहा है क्या 5 छोटा है 5 से, सवाल ही नहीं, बराबर है, छोटा तो है ही नहीं है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, क्या b नॉट इक्वल टू 0, सच बात है 5 0 के बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पर ये काम करेगा, क्या काम है भाई साहब, a इंटू a का मतलब 5 इंटू फंक्शन ऑफ 5 कामा b माइनस 1 मतलब 4, ठीक है। फिर से लूप चलेगी, फिर से चेक करेगा क्या a छोटा है b से, मतलब 5 छोटा है 4 से, तो अब कभी छोटा हो नहीं सकता क्योंकि b घट रहा है तो कभी छोटा होने का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर से नीचे आया, वही काम करेगा। तो ये क्या हो गया 5 इंटू फंक्शन ऑफ 5 कामा 3, फिर से वही चीज 5 इंटू फंक्शन ऑफ 5 कामा 2, फिर 5 इंटू फंक्शन ऑफ 5 कामा 1, फिर वही 5 इंटू फंक्शन ऑफ 5 कामा 0, 5 कामा 0। जैसे ही आपकी देखेंगे कि 5 की वैल्यू मतलब b की वैल्यू 0 होगी, अब ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब फॉल्स हो गई। अब बचा कौन, रिटर्न 0, अंतिम में एल्स बचा। तो ये क्या करेगा 5 कामा 0 क्या लेके आएगा, 5 कामा 0 लेके आएगा 0, क्योंकि ये वाली कंडीशन। अब यहां पर आके अब 5 इंटू 0 0, 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 मतलब इसको जो रिटर्न वैल्यू फाइनली होगी दैट विल बी 0 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी जरूर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमारा है ये बिट वाइज ऑपरेटर को और लॉजिकल ऑपरेटर्स को काफी ग्रिल करता है। आइए देखते हैं क्या है। अब इस क्वेश्चन में एक बड़ी सी इफ के अंदर कंडीशन दी हुई है जिसमें इसने बिट वाइज ऑपरेटर्स को और लॉजिकल ऑपरेटर्स की मिक्सिंग करके रखी है। तो इसको हम लोग थोड़ा पहले सिमुलेट करते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ को तो छोड़ दीजिए, ब्रैकेट के अंदर आइए प्लस मतलब x, तो x की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 2 एंड 2, ठीक है, और एंड कुछ है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। एक खास बात क्या है कि आप देखिए यहाँ पे एंड है और एक यहाँ पे एंड है, तो जब इसका मतलब है कि एक कंडीशन एंड की हो गई ये, एक कंडीशन एंड की हो गई ये, एक कंडीशन एंड की हो गई ये, 3 कंडीशन है एंड की। तो पहली कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो बाकी कंडीशन चाहे ट्रू भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हमारी कंडीशन फॉल्स ही हो जानी है। तो देखिए पहले समझिए कि 2 एंड 2 क्या रहा है, बाकी को तो बाद में देखेंगे। तो 2 एंड 2, तो 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है बाइनरी में क्या है 1 0 एंड 2, ये भी 1 0, दोनों में एंडिंग कर दीजिए। तो जब सेम इनपुट होंगे तो क्या जाएगा 1 और मतलब सॉरी जब 1 1 होंगे तो 1, 0 0 होंगे तो 0, तो 1 0 आ गया आपका। 1 0 का मतलब वापस क्या आ गया 2 ही आ गया। तो अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो -2 और ये भी क्या आ गया 2 आ गया, और इसके बाद क्या लगा हुआ है, इसके बाद लगा हुआ है एंड का सिंबल। तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और जब 0 हो जाएगा तो 0 के बाद चाहे जो कंडीशन लगी हो सब फॉल्स ही है। तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। जब कंडीशन हो गई फॉल्स तो ये आएगा कहाँ पर, एल्स ब्लॉक में। x को क्या कर देगा z की वैल्यू कितनी है 1, और y को क्या कर देगा y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी है 3 XOR 2। तो 3 और 2 में कौन सा ऑपरेशन है XOR का। XOR का मतलब क्या होता है, XOR जैसे 3 का मतलब 3 का बाइनरी लिखिए 1 1, ये 3 का हमारा क्या है बाइनरी है। अब इसको क्या करना है हमें, इसका हमें 2 से XOR करना है। तो 2 का मतलब क्या हो गया 1 0,
तो 1 0, देखिए जब सेम इनपुट पे क्या होता है XOR में 0 हो जाता है, डिस्टिंक्ट इनपुट पे क्या होता है 1 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जब इसका मतलब है इसको जब डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 1 आ गया। तो अब x कितना हो गया 1, y कितना हो गया 1, z कितना है 1, तो तीनों को जोड़ दीजिए भाई साहब। तो तीनों को जोड़ने पे कितना आने वाला है 3 आने वाला है, एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो यहां पे 3 वैल्यूज दी गई हैं हमारे पास P3 Q8 R1। ठीक है, अब कंडीशन देखिए क्या है, एक सम है, सम के अंदर कितना है, सम की वैल्यू है 3 + 8 + 1 मतलब ये 12 आ जाएगा। अब देखिए हमने कहा P ≠ = 0, सच बात है, मतलब 3 ≠ = 0, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। फिर इसने क्या कहा कि सम का मतलब 12 = 11, ये तो गलत बात हो गई ना। और गलत बात हो गई तो एंड क्या कहता है, बीच में इसके क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। कहता है कि एक कंडीशन फॉल्स तो बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी सारी कंडीशन फॉल्स होंगी। तो इसका मतलब इफ कंडीशन हो गई फॉल्स, और जब कंडीशन हो गई फॉल्स तो प्रिंट क्या होगा, फेल। ये है इसका सही जवाब। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।